तो अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके पहले हम जो है पूरा पढ़ चुके हैं और हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं और किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, किस कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, तो वो सब हमने देख चुके हैं पिछले 3 वीडियोस में। तो अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा मेन चैप्टर जो है यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न दैट इन क्लास 9th ड्यूरिंग केमिकल reaction atoms of one element do not change into those another element। यानी कि हम देख चुके हैं 9th क्लास में ही केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम है वो अपना जो है एलिमेंट को चेंज नहीं करते हैं। किसी भी तरह की रिएक्शन हो, अगर वो हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन का ही रहेगा, चाहे रिएक्शन में कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इतना हमको तो पता था। अगर जिन लोगों ने 9th क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम अ मिक्सचर और अपियर elsewhere। Actually chemical reaction involve the breaking and making of bond between atoms to produce new substance। लेकिन होता क्या है, मतलब कि वहां पर जो एटम वगैरह हैं वो डिसअपियर नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली में जो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। क्या होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर? ब्रेकिंग होती है और मेकिंग होती है, यानी कि बनते और बिगड़ते हैं कौन? बॉन्ड। जो एटम्स के बीच में पहले हाइड्रोजन के बीच में था, अब हो सकता है क्लोरीन के बीच में बन गया हो सकता है वो किसी अदर एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी एटम हो सकता है उसके बीच में बन गया हो, जो प्रेजेंट होगा वहां पर। तो इसी तरीके से जो है काम होता है। प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, यानी कि उनको मिला करके वो नए सब्सटेंस को बना लेंगे। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन क्लास चैप्टर एटम इन चैप्टर 3 and 4। हम 3 and 4 चैप्टर में जो है पढ़ेंगे किस तरीके से जो है बॉन्ड जो है बनते हैं। अब आते हैं, पहला आता है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, एक्टिविटी 1.4, क्योंकि हमने सारे एक्सपेरिमेंट को भी किया हुआ है। तो हम पहले इसको देखते हैं, एक्टिविटी 1.4 को। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमको लेना है स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड और CaO या फिर क्विक लाइम। ठीक है, इन अ बीकर। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। हम उसमें धीरे से पानी को ऐड करेंगे। टच द बीकर एज सोन इन फिगर। वहां पे बीकर को हम टच करके देखेंगे। डू यू फील चेंज इन टेम्परेचर? क्या आपको कोई भी चेंज जो है दिखता है टेम्परेचर में बीकर के पास में? तो ये हम देख के बताएंगे अभी, 1 मिनट बस। तो अभी आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड किस तरीके से वाटर से जो है रिएक्ट हुआ और वो छूने लायक नहीं था। यहाँ पे बोला है टच करने के लिए, एक्चुअली वो इतना ज्यादा गर्म था। हमने एक बीकर में तो नहीं, हमने कनेस्टर में लिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट विगरसली, यानी बहुत तेजी के साथ, बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। जब वो वाटर के साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? स्लेक्ड लाइम बनाएगा। ठंडा होने, जब ठंडा ठंडा हो जाएगा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलेंगे स्लेक्ड लाइम का फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है हीट को प्रोड्यूस करता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस H2O, वाटर जो है हमने इसमें मिक्स किया तो हमको मिला यहाँ पर स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम CaOH2 एक्वस प्लस हीट। हमको बहुत सारी हीट एनर्जी भी वहां पे मिलती है जिसका हम कोई यूज नहीं करते हैं, जो कि खुले आसमान में या फिर अपने सराउंडिंग में जो है रिलीज हो जाती है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कॉम्बिनेशन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलता है तो वहां पर कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि क्विक लाइम प्लस वाटर इजकल टू या फिर इक्वल टू गिव्स आउट स्लेक्ड लाइम और प्लस हीट। तो यहाँ पे हमको हीट भी मिलती है। सच अ रिएक्शन इन विच, ये एक डिफिनीशन है किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन होते हैं? जिनको हम रिएक्शन करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्विक लाइम और H2O की रिएक्शन करवाई तो हमको स्लेक्ड लाइम मिला। तो यहाँ पे हमने दोनों की रिएक्शन करवाई तो 2 और मोर रिएक्टेंट, यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4 रिएक्टेंट और भी होते, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि 2 ही हों, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 और मोर रिएक्टेंट टू नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.3। जो स्लेक्ड लाइम जो सॉल्यूशन बना है स्लेक्ड लाइम का,
उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए। किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग यानी पुताई के लिए। आपने देखा होगा गांव में कच्चे घरों में वहां पे जो है इसी चूने का जो है घोल को लगाते हैं, जिसको हम स्लेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। जब हम पुताई कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करता है टू इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो वहां पर दीवार पे ऊपर की जो परत होती है वो किसकी बन जाती है, रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की बन जाती है। ऑन द वॉल्स कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days। यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो 2 या 3 दिन के बाद में बनता है। यानी कि पुताई के 2-3 दिन बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट की ऊपर वाली लेयर बन जाएगी और गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। और जो शाइनी फिनिश आती है यानी कि चमकता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से चमकता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो CaCO3। जो मार्बल का जो कैल्शियम फार्मूला होता है या केमिकल फार्मूला होता है वो भी होता है CaCO3। अब देखिए CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे CO2 जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके इसने बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो वाटर निकला वो भाप बन के उड़ गया या स्टीम बन के जो है लिक्विड में, या लिक्विड में रहेगा तो वहीं पे चिपक जाएगा। तो बाद में धीरे से गर्मी आएगी, थोड़ी दोपहर होगी तो वो उड़ जाएगा वहां पर। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन फॉर्म होती है, आप देख सकते हो। तो मैं घर का भी फोटो लगा देता हूँ, एक बार पुताई के पहले का, एक बार व्हाइट वॉशिंग यानी पुताई के बाद का। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन के। लेट डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल कम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है बर्निंग ऑफ अ कोल यानी कि कोयले का जलना। सी कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में क्या रहेगा, O2 रहेगा, तो C+O2 ये मिलेगा हमको CO2 गैस। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके बना लेंगे CO2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, जो हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है दोनों मिल करके बना लेंगे हमारे पास में H2O। तो देखिए 2H2 गैस है प्लस O2 ये भी गैस है, दोनों ने मिलके H2O बना लिया लिक्विड। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस यानी कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं, दोनों कंबाइन करेंगे तो हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन्हीं रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैंने पिछली बार जो बताई थी वो रिएक्शन को, या फिर आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हो, इस डिफिनीशन को जो है याद कर सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की लिखने के लिए। इन एक्टिविटी 1.4, जो 1.4 में हमने जो एक्टिविटी करी थी वहां पे हमने देखा कि लार्ज अमाउंट में जो हीट जो है निकल रही है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। इसकी वजह से जो रिएक्शन का मिक्सचर है वो गर्म हो गया, वार्म हो गया। रिएक्शन इन विच, तो यहाँ पे एक और डिफिनीशन हमको मिलती है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। हीट जो है निकलती है, रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है बनता है ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको याद रखना चाहिए एक्जो, एक्जो यानी बाहर, जिसमें थर्मिक, थर्मिक यानी हीट, तो एक्जोथर्मिक यानी हीट का बाहर निकलना। ऐसी रिएक्शंस में हीट का बाहर निकलना, तो उनको रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक और है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी गैस होती है, CH4 होती है, मीथेन गैस। वो जलती है, कोई भी चीज जलेगी तो वो O2 का सहारा लेगी, तो CH4 प्लस O2, तो यहाँ पर बनेगा CO2 और क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो इस तरीके से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होता है, यानी कि जो नेचुरल गैस होती है वो जलती है तो यहाँ पर H2O प्लस CO2 बनता है प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमको पता है कि रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। अब वो हीट का जो उसकी हीट निकलती है हमारे शरीर में वो है यूज कर ली जाती है। लेकिन वी ऑल नो डेट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमको पता है हमको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। स्टे अलाइव वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। हमको पता है कि वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, खाना से मिलेगी जो हम खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के टाइम पर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो फूड है वो ब्रोकन डाउन होता है, टूटता है सिंपल सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस, पोटैटो एंड ब्रेड जो कंटेन करते हैं उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट जाता है ग्लूकोज के रूप में। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, वही ग्लूकोज जो है कंबाइन होता है ऑक्सीजन में। और इन द सेल, कहाँ पे होता है वो चीज, सेल के अंदर।
ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। वो वहां पर जब टूटता है तो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी मिलती है। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसी स्पेशल जो है इस रिएक्शन को बोला जाता है रेस्पिरेशन, जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में और 11th क्लास में रेस्पिरेशन चैप्टर में इसी चीज को हम पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ विच यू स्टडी इन चैप्टर 6। यहाँ पर हम 6 चैप्टर के अंदर इस चीज को जो है पढ़ेंगे, सॉरी रेस्पिरेशन चैप्टर में। ग्लूकोज है, 6 CO2 है, यहाँ पे हमको 6 O2 है, ऑक्सीजन के साथ में ये ग्लूकोज कंबाइन करेगा तो यहाँ पे 6 CO2 प्लस 6 H2O जो हमको मिलेगा और साथ में ढेर सारी एनर्जी भी मिलेगी। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन होता है, जो कि वेजिटेबल का मैटर होता है, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, सड़ी हुई सब्जियां होती हैं, खराब होती हैं जो कंपोस्ट के अंदर, तो कंपोस्ट यानी कि जहाँ पे हम सब्जियों को फेंकते हैं यानी खराब खाना को, तो वहां पर डिकम्पोजिशन होता है। कौन करता है इसको? बैक्टीरिया करते हैं, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही पार्ट है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। हमने जो रिएक्शन देखा है 1.1 में, वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। वहां पे जो है हीट जो है निकलती है फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट के अंदर, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन थी मुझे याद है Mg की, हमने Mg को जलाया था तो वहां पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था MgO, तो वो भी कैसी रिएक्शन थी? वो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही थी। जहां पे हीट निकलेगी आपको याद रखना है वो कौन सी रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है कवर करेंगे। मैं सिंगल पार्ट में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा कभी भी, क्योंकि बच्चे देखते हैं, शुरू में देखेंगे फिर उनका जो है मनोबल टूट जाता है लंबा लेक्चर देख करके, तो इसीलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में जो है पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।